हेलो फ्रेंड्स, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 506 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है, अदिति के ड्रिंक में कुछ नींद की या फिर नशे की दवा मिला देती है, जिससे कि अदिति को मतलब नशा हो जाता है। उससे कुछ दिखाई नहीं देता, हल्का फुल्का धुंधलापन दिखाई देता है। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि बिहान का पूरा गेटअप लेके, यानी कि पूरा उसका ड्रेस पहन के आ जाती है और अदिति को छेड़ती है, अदिति को परेशान करती है, जिससे कि अदिति को ऐसा लगता है कि बिहान उसे परेशान करता है। और वो कहती है कि बिहान तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब वो चिल्लाती है बिहान की, बस बिहान का नाम लेके वो चिल्लाती है, क्योंकि वो पूरा गेटअप बिहान का रहता है और उसे लगता है कि बिहान है। यहाँ पे उसके कपड़े उपड़े श्रद्धा फाड़ देती है, जिससे कि अदिति जो होती है कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है, लेकिन घर में कोई अभी आता नहीं है। श्रद्धा होती है इसका तो मकसद पूरा हो जाता है और कहती है कि अब देखना कितना मज़ा आएगा। और बिहान का यहाँ पे आप लोग तो देख ही रहे हैं कितना बढ़िया ये गेटअप पूरा लेके आ चुकी है और कहती है अब देखना अदिति, तुम्हारा बोला हुआ कितना तुम्हें महंगा पड़ जाता है, और जो तुम बेचारी यहाँ पे मरती फिरती हो ना, अब तुम्हारी इज्जत का देखो कैसे फालूदा बनता है। यहीं आ जाता है बिहान। बिहान को अदिति देखते ही उसे मतलब हटाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ और मुझसे मेरे पास नहीं आना। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि अदिति तुम्हें हुआ क्या है, मैं तो अभी आया हूँ और तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। तभी वहाँ पे घर के सारे सदस्य आ जाते हैं। अदिति जो होती है वो घर वालों को पकड़ के, यानी कि ध्रुव को पकड़ के लिपट के रोने लगती है और कहती है कि ध्रुव जी मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, इसने मेरे सारे कपड़े भी फाड़ दिए और मेरे साथ बदतमीजी की है। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है फिर एक तमाचा देती है बिहान को, और बिहान को एक तमाचा देने के बाद कहती है कि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। यहाँ पे कोई मतलब ये चीज़ को एक्सेप्ट करता नहीं है। यहाँ पे बिहान जो होता है वो मतलब काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो श्रद्धा होती है उसे तो मौका मिल जाता है, भाई उसने ही सारे खेल रचाया है तो मौका तो मिला है उसे। तो वो कहती है कि आखिर में एक बात बताइए बिहान जी, आप इतनी रात को अदिति के रूम में क्या करने आए थे। तभी यही सवाल जो ध्रुव होता है वो भी पूछ लेता है कि हाँ बिहान, आखिर में तुम इतनी रात को, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहा था। तभी यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है एक मिनट, तुम लोग मेरे पे शक कर रहे हो यानी कि, लेकिन कुछ भी हो। तो भी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में तू इतने रात को मेरे रूम में कर क्या रहा था। तब यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि देखो तुम लोग को जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे जो मतलब कोसी भी होती है यही बात कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम मतलब आखिर में इतनी रात को आखिर में क्या करने यहाँ पे आए थे, साफ साफ सबको बता दो। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि मेरे कहने से तुम लोग कोई मानोगे नहीं, एक काम करो, तुम लोग को जो सोचना है तुम लोग सोचो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बिहान जो होता है वो तो वहाँ से चला जाता है। भाई पहले से वो इतना ज़्यादा गुस्सैल रहता है कि वो किसी की बात सुनता नहीं है और वो अपने जो मनाता है वो करता है। जो उसके बारे में जो सोचना है, जिसको सोच सकता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ अदिति को ध्रुव जो होता है वो दिलासा देता है कि देखो अदिति एक बार और सोच लो, बिहान नहीं हो सकता है। यहाँ पे थपकी भी जो होती है वो सोच रही होती है, लेकिन वो भी उसे भी ऐसा लगता है कि बिहान ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मतलब बिहान है वो अपने रूम में आके ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं आ जाती है शंकर जो होती है वो कहती है कि बिहान जी हमें पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे जो नहीं ऐसा नहीं कहती है, ये कहती है कि आपको जब अपनी मतलब भूखी मिटानी थी तो आप मेरे पास आ सकते थे, किसी और औरत के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। आप हमसे आधा शादी कर चुके हैं और आधा शादी और कर लेते। लेकिन यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। बिहान उसे धक्का देके वहाँ से भगा देता है। यहाँ पे अदिति को ध्रुव दिलासा देता है कि देखो अदिति एक बार और याद कर लो, शायद हो सके तुम्हें याद आ जाए। लेकिन यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि क्या बात है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, मतलब अपने भाई पे भरोसा है और मेरे पे भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पे वानी के पास आती है अदिति और कहती है कि वानी जी देखिए ना, मेरे साथ बिहान ने क्या क्या कर दिया और किसी को भरोसा ही नहीं है मेरे बातों पे। तभी यहाँ पे थपकी भी जो होती है वो भी मतलब सोच में पड़ी रहती है, क्योंकि उसे भी बिहान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है और ऐसा उसे लगता है कि बिहान कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगा। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मेरे पे तुम लोग को भरोसा नहीं है तो प्लीज़ मेरे से दूर हो जाओ, और सबको भगाने लगती है। यहाँ पे ध्रुव को भी भगाने लगती है, कहती है कि ध्रुव देखो मेरे से दूर हो जाओ। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है, मौका पाते ही आती है अदिति के पास और अदिति को एक साड़ी देती है। साड़ी देने के बाद वो कहती है कि एक काम करो, ये साड़ी ले लो और अपनी इज्जत ढक लो। यहाँ पे अदिति जो होती है वो गुस्सा के और श्रद्धा के मुँह पे फेंक देती है वो साड़ी और कहती है कि मेरी इज्जत का जो भी है, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है।
और मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं अपना देख लूँगी। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो बिहान के सारे कपड़े लेके जा रही होती है पीछे के साइड से, घर के पीछे के साइड से वो लेके जा रही होती है जलाने के लिए। तभी वहाँ शंकर देख लेती है उसे और उसे सारी सच्चाई पता चल जाता है कि हाँ ये बल्कि श्रद्धा ने किया है, बिहान ने नहीं किया है। यहाँ पे थप्पी आ रही होती है नीचे, तभी बिहान उसे घेर लेता है। बिहान कहता है कि एक बात बताओ थप्पी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? थप्पी जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है। बिहान जो होता है वो कहता है कि क्या बात है, तुम भी खामोश हो, यानी कि तुमको भी शक है कि मैंने ऐसा अदिति के साथ किया है। तब यहाँ पे जो थप्पी होती है वो कहती है कि एक काम करो, मैं तुम्हारी थप्पी नहीं हूँ, मैं वानी जी हूँ और मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती हूँ उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिहान जो होता है वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ पे आ जाता है कबीर आता है। तो थप्पी जो होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि ये मतलब हरकत बिहान नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे कबीर जो होता है वो कहता है कि तुम्हें एकदम मतलब श्योर हो? तभी यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये मैंने अदिति के हाथ पे एक मतलब नाखून के निशान देखे हैं और नाखून का निशान होने के साथ साथ वो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का हाथ का निशान है, बल्कि किसी जेंट्स का नहीं। और बिहान के इतने बड़े बड़े नाखून नहीं है। यहाँ पे बिहान जो होता है वो अपने रूम में खड़े होकर सोच रहा होता है, काफ़ी हर्ट रहता है कि मतलब इस बात से कि आज सबकी को भी मेरे पे भरोसा नहीं है। वहीं आ जाती है शंकर बताने वाली होती है कि देखिए जी ये सारी चीज़ें आप नहीं किए हैं। जैसे ही वो बोलती है कि मुझे पता है कि आपने ये सब नहीं किया है, तभी बिहान जो होता है उसे ऐसा दिलासा देने वो आ जाती है और बिहान को ऐसा लगता है कि चलो कोई तो है जो मान रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और उसे गले लगा लेता है शंकर को। कहता है कि हाँ शंकर तुम मानती हो ना कि मैंने ऐसा नहीं किया? तभी शंकर जो होती है वो कहती है हाँ बिहान जी मुझे पता है आपने ऐसा नहीं किया। तब जो शंकर होती है वो ये चीज़ बताती नहीं है कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं किया, बल्कि वो उसका फ़ायदा उठाती है। कहती है कि अगर मैं बता दी तो ये मुझसे दूर हो जाएगा, इससे बढ़िया यही है कि राज छुपाए रहेंगे तो ये हमारे पास रहेगा। ये थप्पी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरा हेल्प करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि आखिर में ये सारी चीज़ें किसने किया, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, नहीं तो अगर मैं करूँगी तो बिहान को ऐसा लगेगा कि मैं वही थप्पी हूँ और मैं आज भी उसे बचा रही हूँ। इधर शंकर जो होती है बिहान के गले लिपट के सोच रही होती है कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊँगी और ऐसे ही तुम मेरे करीब आते जाओगे। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो अपने रूम में मतलब सोने जा रही होती है। तभी वो जूस पी लेती है। जूस पी के क्या करती है कि उसे चक्कर आने लगती है और वो वहीं गिर जाती है। तभी वो कहती है कि क्या बात है, आज मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अभी तो मैंने मतलब सो के उठी हूँ तो इतने ऐसे मतलब थकान क्यों हो रहा है? तभी वहाँ पे कबीर जो होता है वो आ जाता है ध्रुव के रूप में। अरे मेरा मतलब कि ध्रुव के गेटअप में आ जाता है और जो श्रद्धा होती है उसे लगता है कि ये ध्रुव है और उसे गले लगा लेती है और कहते मतलब सारी चीज़ें बक देती है कि मैंने अदिति के साथ ऐसा किया, मैं बन के गई थी, अदिति को फंसा दी, तो आखिर में अदिति पे आज तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे पास आ गए। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बक देती है और घर वाले तो मतलब पूरे सब के सब बाहर से सुन रहे होते हैं। यहाँ पे श्रद्धा को थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है कि मतलब ये सारी चीज़ें ये बता रही हूँ तो मैं किसको बता रही हूँ, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसका मतलब चेहरा उसे ब्लर दिखाई देता है। वो अपने आँखों को जैसे ही मतलब धो के खोलती है तब कबीर का चेहरा देख के वो एकदम से ना शॉक्ड हो जाती है।